अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातु। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है सूरह अन-निसा है, आयत नंबर 14 से लेकर आयत नंबर 16 तक। आइए सूरह अन-निसा से अपने सबक का आगाज करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअसिल्लाह, ये देखिए वमन, यहाँ नून साकिन है। नून साकिन के बाद जो है या आ रहा है, और या जो है रूफ़े और मलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो हम इसे थोड़ा सा गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? वमन यअसिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलहु नारन। या देखिए युदखिलहु नारन, रा के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है खा आ रहा है, और खा जो है रूफ़े हल्की का वर्ड है, तो हम यहाँ इजहार करेंगे। हम इसे बिना गुन्ने के पढ़ेंगे। कैसे? युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। या देखिए खालिदन, दाल के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है फा आ रहा है, और फा जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। तनवीन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? खालिदन फीहा। या देखिए आपको छोटा सा सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ जरूरत के वक्त ठहर जाएं तो रुखसत है, यानी कि अगर आपकी सांस टूट रही है तो आप रुक सकते हैं। वलहु अज़ाबुम मुहीन। या देखिए वलहु अज़ाबुम, बा के ऊपर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है, और मीम जो है रूफ़े और मलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? वलहु अज़ाबुम मुहीन वल्लाती यअतीनल फाहिशता। या देखिए वल्ला, लाम के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 अदद के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वल्लाती यअतीनल फाहिशता मिन निसाइकुम। या देखिए मिन, या नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है नून आ रहा है, नून जो रूफ़े और मलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। और आगे देखिए मिन निसा, यहाँ खालिद से पहले ज़बर है, और इस पर मद भी है। ये मद जो है मद मुत्तसिल है, इसकी मिकदार 4 हरकत के बराबर है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्न अर्बअतम मिनकुम। या देखिए अर्बअतम, ता के पर तनवीन है, तनवीन के बाद जो है मीम आ रहा है, मीम जो है रूफ़े और मलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा। तो हम इसे गुन्ने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? अर्बअतम मिनकुम। ये देखिए आपको छोटा सा जीम लिखा नजर आ रहा है, तो ये फिर जायज की अलामत है, तो यहाँ पे ठहरना बेहतर है। फ़इन शहीदू। यहाँ देखिए फ़इन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है शीन आ रहा है, और शीन जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे। नून साकिन की आवाज को नाक में छुपाएंगे। कैसे? फ़इन शहीदू फ़अम्सिकूहुन्न फिल बुयूति हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु। यहाँ देखिए हत्ता, ता के ऊपर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 अदद के बराबर खींच के पढ़ेंगे। और आगे देखें यतवफ़्फ़ा, फा के ऊपर खड़ी हरकत है, तो यहाँ भी 2 या 3 अदद के बराबर खींच के पढ़ा जाएगा। कैसे? हत्ता यतवफ़्फ़ाहुन्नल मौतु औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला। ये देखिए औ यजअलल्लाह, या अल्लाह का नाम पर पढ़ा जाएगा, क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़बर है। औ यजअलल्लाहु लहुन्न सबीला वल्लज़ानी यअतियानिहा। ये देखिए वल्लज़ा, जाल के पर खड़ी हरकत है, तो हम इसे 2 या 3 अदद के बराबर खींच के पढ़ेंगे। कैसे? वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा। या देखिए मिन, यहाँ नून साकिन है,
نون ساکن کے بعد جو ہے کیف آ رہا ہے اور کیف جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ منکم فآزوہما. یہ دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم لکھا نظر آ رہا ہے تو یہ پھر جائز کی علامت ہے، تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا. یہ دیکھیں فَإِن یہ نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے تا آ رہا ہے اور تا جو ہے اکفا کا ورڈ ہے تو ہم یہاں اکفا کریں گے، نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپائیں گے. کیسے؟ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی توئیں لکھی نظر آ رہی ہے تو یہ فعل مطلق کی علامت ہے تو یہاں پہ ٹھہرنا بہتر ہے. تو وقف کی صورت میں ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ یہاں اللہ کا نام پر پڑھا جائے گا کیونکہ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہے. إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یا دیکھیں کان توابر، با کے پر تنوین، تنوین کے بعد جو ہے را آ رہا ہے اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا تو ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ ان اللہ کان توابا رحیما. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.